हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चांदनी एंड वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट ट्यूब। और आज मैं आपको बताऊंगी ये जो मेरी सीरीज़ है, ये मैंने सीरीज़ स्टार्ट की सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। तो आज मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में ही कुछ बताना चाहूँगी। मैं आपके सामने रोज़ एक चार्ट शेयर करूँगी और उसके बारे में आपको बताऊँगी कि वह अभी किस मतलब वह अभी मोमेंटम में है या नहीं है, या अभी वह बहुत स्लो चलेगा, या अभी वह थोड़े टाइम बाद फास्ट चलेगा। तो मैं आपको सिखाऊंगी भी सही कैसे आप देख सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अगर आप करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो आज का हम जो स्टॉक लेंगे, सबसे फर्स्ट स्टॉक लेंगे वो लेंगे FSL, फर्स्ट सोर्स लिमिटेड। ओके, ये जो है IT का स्टॉक है। तो मैं इसका चार्ट ओपन कर चुकी हूँ। एक्चुअली अब मैं सबसे पहले मंथली पर जाऊँगी। ओके, मंथली पर जाइए, मैंने चार्ट स्टार्ट किया है। आप देख सकते हैं मंथली पर अभी ये स्टॉक ने एक हाई बनाया था। मैं एक्चुअली बहुत डीप में एनालिसिस करूँगी, इसलिए आप मतलब आप भी अगर अपने घर पर जब ये चीज़ करें तो प्लीज़ डीप में कीजिएगा। मैं आपको बिल्कुल डीप में ही बताना चाहूँगी। मैं दो चीज़ यूज़ करती हूँ, एक है सिंपल मूविंग एवरेज जो मैंने लगा रखा है, और सेकंड है RSI 60/40। ओके, तो अब मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले मैं इसमें फिबोनाची मैंने ड्रॉ किया है। इसका जो फिबोनाची का लेवल है, ये अभी ये कंटिन्यू फिबोनाची के हिसाब से चल रहा है। अब इसने जाकर एक पॉज लिया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं इस महीने में, 9th मंथ में। ओके, मतलब सितंबर में इसने एक पॉज लिया था। ठीक है, सितंबर में इसने एक इनसाइड कैंडल बनाई, और यह थोड़ी सी अगर आप जानते हैं कैंडल्स के बारे में, तो एक तरह से यह एक छोटा सा डोजी टाइप का कैंडल है। इसकी जो शेडो है दोनों साइड, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों ही काफ़ी बड़ी है। तो इसका मतलब ये आप समझिएगा कि ये जो लेवल है, ये इसका हाई था 169। ओके, तो 169 अब इस वाले लेवल पे इसने हाई बनाया। सेकंड, जो इस महीने अक्टूबर में जो ये जो क्लोज़ हुई है, वह अपने इस हाई के बराबर ही क्लोज़ हुई है। ठीक है, मतलब ये क्लोज़ हुई है सितंबर में 167 पे, और मतलब ये अभी कंटिन्यू चल रही है। आप दिख रहे हैं अभी ये चल रही है। जस्ट अ मिनट। इस अक्टूबर में इसने जो अपना हाई मारा था वो है 174 का। ओके, मतलब इट मीन्स जो ये 61.8 का जो रिट्रेसमेंट लेवल है, ये इसका रेजिस्टेंस हो रहा है। यहाँ पर 174.80 पर इसका रेजिस्टेंस है। और अब ये महीना अभी स्टार्ट हुआ ही है, और इस महीने की जो क्लोजिंग थी वह थी 167। ठीक है, और इस महीने की क्लोजिंग के हिसाब से इस महीने की जो ओपनिंग थी वो सेम ही थी 167। तो तब से ये कंटिन्यू नीचे ही जा रहा है, मतलब इसने अभी ऊपर का लेवल टेस्ट किया ही नहीं है। आप समझ रहे हैं, ये तब से नीचे ही जा रहा है। अब मैं जाती हूँ इसके एक टर्म छोटे पे, और आप इसके साथ में नॉर्मल RSI को भी देखिए। जो इसका RSI है वह 60 के ऊपर क्रॉस कर चुका है। ओके, मतलब यह 60 पे अभी सपोर्ट ले सकता है, ये अभी बेयरिश नहीं हुआ है स्टॉक। ठीक है, अब मैं इसका वीकली चार्ट देखूँगी। वीकली चार्ट में इसने हमें बताया, वीकली चार्ट में यह बता रहा है कि यह देखिए इस वीक 174 को कितनी बार टेस्ट किया, एक बार, दो बार, तीन बार, फिर चौथी बार वो नीचे गया। नीचे भी उसको जो मूविंग एवरेज है यहाँ से सपोर्ट मिला, तो इसने एक बुलिश कैंडल दी। ठीक है, और अब जो आज का जो क्लोजिंग है उस हिसाब से इसका जो अगर मैं देखूं तो इसका क्लोजिंग का RSI है 70, और इस वाली क्लोजिंग का RSI है 68। मतलब यहाँ पर PRD टाइप का कुछ दिख रहा है, पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस। मतलब ये कंटिन्यूशन
ट्रेंड में जा सकता है। अभी इसने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन इस वीक इसने यहीं पर ही अपने आप को रोक दिया, इससे नीचे नहीं गया। अगर आप कैंडल वाइज देखें तो ये जो बड़ी बिग कैंडल से इसने तोड़ा था वो इसके हाफ पर ही अभी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये इसके हाफ पर ही सपोर्ट ले रहा है, हाफ पर। ठीक है, मतलब 159 से यह नीचे नहीं गया है। मतलब मेन अगर हम इसका देखें तो 174 इसका रेजिस्टेंस आ रहा है और 159 इसका छोटे रूप में देखें तो एक अच्छा मेजर सपोर्ट है यहाँ पर इसे। तो ये इससे नीचे नहीं जा रहा है। अब मैं डेली में जाती हूँ और डेली में देखती हूँ, तो डेली में आप ईजिली देख पा रहे हैं जो ये था, यहाँ से इसने एक बिग कैंडल, अच्छी बुलिश कैंडल दी थी, फिर ये 174 के आसपास गया था। फिर इस बार में इसने फिर एक और अच्छी कैंडल दी थी, तो ये यहाँ पर हाई इसने 168 का मारा था। और इस बार इसने फिर एक बिग अच्छी, मतलब नॉर्मल देखा जाए तो इसने रोका है। मतलब ये आप अभी देख सकते हैं, ये आराम से, अगर मैं एक इसका हाई निकालूं तो इसका हाई है 167, तो ये 4 रुपये अभी आराम से ईजिली बढ़ सकता है। ये मैं सिर्फ कैश में ही बता रही हूँ, ये जो स्टॉक है ये सब कैश में ही बता रही हूँ। ये 167 पर ईजिली जा सकता है अभी। ठीक है, और मैं इसका अगर एक और छोटा टाइम फ्रेम करूं तो मुझे इसका मोमेंटम देखना है कि अगर यह मतलब फास्ट चलेगा या स्लो चलेगा। तो उस हिसाब से ये उसका बिल्कुल ओवर सोल्ड एरिया हो गया। उसके बाद यहाँ से इसने टर्न किया, ये ओवर बॉट हो गया, फिर यहाँ से फिर रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ पे फिर रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ पर फिर एक बेयरिश कैंडल आई। फिर अब इसका जो ये वाला जो लेवल था, अब ये वाले लेवल से थोड़ा और ऊपर लेवल है इसका ओवर सोल्ड का, मतलब यहाँ से इसको बाइंग, फिर इस लेवल पर इसको बाइंग मिल गई। तो और इस बार इसने जो तोड़ा है वो बिग कैंडल से तोड़ा है। अगर मैं इसका यहाँ से यहाँ पर, मतलब मेन इसको यहाँ पर रेजिस्टेंस है 163 के ऊपर, 164 ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। 164 जब ये क्रॉस करेगा तब ये मोमेंटम में आएगा। तो जब ये 164 क्रॉस करेगा, 60 पे तो अभी है ही से ऑलरेडी, इसका जो मोमेंटम है, जब ये मोमेंटम में एक्चुअली आया नहीं है, ये बिल्कुल साइडवेज है। अभी देख लीजिए आप, ये बिल्कुल साइडवेज है बहुत टाइम से, और अभी इसमें ऐसा कोई मोमेंटम दिख नहीं रहा है। बस आप ये बोल सकती हूँ मैं, ये धीरे धीरे करके ये इस लेवल तक पहुँच जाएगा। इसके हाफ भी करूँ तो 160, ये इतना स्पीड में नहीं चलेगा, ये बहुत स्लो चलेगा। तो ये 165.50 इस लेवल तक पहुँच जाएगा। इसमें अभी तो मुझे कुछ मोमेंटम खास दिख नहीं रहा है। तो ठीक है, अगर आपके पास ये स्टॉक है अभी, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यह अभी तो मोमेंटम में नहीं है एग्जैक्टली। अभी ये मोमेंटम अपना बस ये है कि अभी ये साइडवेज चल रहा है, ये इसका लोअर लेवल है। आप चाहे तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और अगर ये एक बार, दो बार, 3 बार इसने सपोर्ट ले चुका है ऑलरेडी, थोड़ा 3 बार सपोर्ट लेने के लिए थोड़ा सा वीक हो जाता है ये, तो ये नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो मुझे वीकली से समझ में आएगा। तो वीकली से ये मुझे थोड़ा सा कमज़ोर ही दिख रहा है। मुझे थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि इस बार इस 159 लेवल को तोड़कर नीचे चला जाएगा शायद। हाँ, ऊपर नहीं, नीचे चलो।